तो उदाहरण 21 को, 22 को और 23 को हम देखते हैं। इसके बाद में लेसन आप खुद कीजिएगा। पहले देखते हैं इसमें, तो हमें इसमें फलनों के फलन पहचानने होंगे। इसमें पहचानने होंगे इसमें कुल कितने फलन है। इसमें दिया है इस प्रश्न को 21 को कि x के सापेक्ष आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो इसमें पहले आप पहचानिए कि कुल कितने फलन हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक साइन एक पहला फलन है और एक्स स्क्वायर एक दूसरा फलन है। इसमें दो फलन है, ये पहला फलन हो गया और ये दूसरा फलन। तो आपने सीखा है क्या, जब दो फलनों का मिश्रण हो तो dy बाई डी एक्स बराबर पहले लिखते कैसे हैं। ये देखिए, पहला फलन यहाँ लिखते हैं और बटा में दूसरा फलन लिखते हैं, फिर गुना में दूसरा फलन लिखते हैं, ठीक है, और बटा में dx लिखते हैं। तो इसी तरह से इस पे करेंगे। देखिए लिख देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा, आप इस fx को आप y भी कहते हैं और आप डिफरेंशिएशन को f डैश x भी प्रारंभ में ही हम पढ़ाएं। आप इसे dy बाई dx भी लिख सकते थे, f डैश x भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रारंभ में ही सीखे हैं। देखिए इसमें जब दो फलन है तो पहले फलन को शुरू में लिखेंगे। पहला फलन हमारा ये है साइन वाले पद, तो d साइन एक्स स्क्वायर, और बटा में हम दूसरे फलन को लिखते हैं। दूसरे फलन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर गुना में दूसरे फलन को लिखते हैं तो दूसरे फलन एक्स स्क्वायर, और बटा में हम dx लिख देते हैं। एक बार फिर सही से देखेंगे, हम देख रहे हैं कि इसमें दो फलन है, एक साइन त्रिकोणमितीय फलन और एक बीजगणितीय फलन। तो हम जानते हैं कि शुरू में पहले फलन ऊपर लिखी जाती है, तो त्रिकोणमितीय फलन को हम पहले लिख दिए, फिर बटा में दूसरी फलन लिखी जाती है, तो इस फलन को हमने दूसरे लिखा, फिर गुना में दूसरी फलन को लिखी जाती है, फिर ऊपर में तो दूसरी फलन एक्स स्क्वायर को लिख दिए, और फिर आपके बटा में dx लिखिए तो dx लिख दिए। अब आराम से डिफ्रेंशिएशन कीजिए। हाँ, डिफ्रेंशिएशन में आपको बताएं कि डिफ्रेंशिएशन करते समय हमें नीचे वाले पद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नीचे एक्स स्क्वायर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर साइन है ना, तो साइन की ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन का सूत्र लिखेंगे। एक बात और, इसके साथ हम एक्स, यहाँ पर केवल साइन की डिफ्रेंशिएशन होगी, न कि एक्स स्क्वायर की होगी, क्योंकि आपके नियम में एक और चीज लिखवाए गए हैं कि एक समय में एक ही फलन की डिफ्रेंशिएशन की जाती है। तो आप यहाँ पर केवल साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कॉस जानते हैं। ये थीटा के जगह पे तो जस के तस लिखाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसका यहाँ होगा, तो इसका तो x के पावर n पर होगा, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो भाई ये तो एक घटेगा तो 2x के पावर 1 वर्ग में 2x बच जाएगा, और ये इतना हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो यही आपकी dy बाई dx लिख ले। बहुत ही साधारण आंसर है। अगर आप इसमें फलन पहचानना सीख गए तो फिर आप आराम से बना देंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें पहचानिए कुल कितने फलन है। यह एक त्रिकोणमितीय फलन और यह बीजगणितीय फलन, ये दोनों प्लस में एक साथ है ना। तो इसमें भी दो फलन है, एक यह और एक यह। तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको तो पता है कि क्या करना होगा। अवकलन करने पर इसमें क्या करेंगे कि आप dy बाई dx तो लिखेंगे ही लिखेंगे। हाँ, पहले फलन को शुरू में लिखते हैं, बिल्कुल इसके जैसे। ऊपर में लिखिए पहले फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन लिख देते हैं tan 2x + 3, और बटा में दूसरी फलन को लिखी जाती है, लिखते हैं ना दूसरी फलन को, क्या है 2x + 3, और फिर गुना में क्या करते हैं कि दूसरी फलन ऊपर लिखते हैं, तो दूसरी फलन ऊपर लिखिए, क्या हो गया, दूसरी फलन तो ये रहे ना 2x + 3 और बटा में dx। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसमें केवल tan के डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, और इस पर ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि नीचे वाले पर ध्यान नहीं देते हैं, और एक समय में एक ही फलन की डिफ्रेंशिएशन होती है। तो tan की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो आप लिख देंगे सेक स्क्वायर आराम से, और थीटा के जगह ये है तो इसको तो लिखेंगे। हाँ, ये देखिए u + v पर है, तो इसको तो बारी बारी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर आप d 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो 2 बाहर निकाल देंगे, इसका पहले डिफ्रेंशिएशन ऐसे d 2x बटा dx और प्लस d 3 बाई dx। ये तो अचर संख्या है, 2 बाहर निकल जाएगा, तो dx की डिफ्रेंशिएशन 1 और ये 2 रहा, और इसका तो
जीरो हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर दीजिए ना इसको, चाहे ऐसे लिख भी सकते हैं क्या कि 2 बाहर निकाल कर डी एक्स बटा डी एक्स और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन d3/dx। तो सेक स्क्वायर 2x + 3। अच्छा, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक आएगा और ये तो बेचारा जीरो आ जाएगा। तो क्या मिला आपको 2 सेक स्क्वायर 2x + 3, यही हमारा आंसर निकला। अब हम लोग एक लास्ट उदाहरण है, जो उदाहरण 23 है, हम उसे देखते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। हम इसे मिटाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। जो तीसरा 23 नंबर है आपका, 23 नंबर में आप पहचानिए कुल कितने फलन हैं। इसमें देखिए त्रिकोणमितीय पहला फलन, कॉस, फिर त्रिकोणमितीय दूसरा फलन, और फिर ये बीजगणितीय तीसरा फलन। इसमें 3-3 फलन है भाई। आपको पता है 3-3 फलनों के कैसे लिखते हैं। पहला फलन बटा में दूसरी फलन, फिर दूसरा फलन बटा में तीसरी फलन, फिर गुना में तीसरी फलन और बटा में dx लिखते हैं। ऐसे तो 3-3 फलनों के हम लोग करते हैं। तो पहली फलन पहचानिए, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। लिख देंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर क्या होगा, dy/dx। देखिए पहली फलन को लिखिए d sin cos x स्क्वायर, ये तो पूरा लिखा है, और बाटा में दूसरी फलन पूरा ये लिख दीजिए d cos x स्क्वायर। फिर दूसरी फलन को लिखिए cos x स्क्वायर और बटा में dx, और गुना में अगली बार x स्क्वायर आएगा ना, x स्क्वायर में आएगा तीसरी फलन, फिर तीसरी फलन को वहां पर और बटा में dx। अब सही से देखेंगे, हमने इसको लिखा, फिर इनको नीचे लिख दिया, क्योंकि अब की बात तो केवल साइन का होने वाला था डिफरेंशिएशन, ये तो नीचे आएगा। फिर इसी को ले जाकर ऊपर लिखते हैं, है ना। फिर इसमें cos का डिफरेंशिएशन आएगा, इसको नीचे लिख दिया। फिर अब की बार x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा, dx लिख दिया। इसी तरह से आप तीनों फलनों को लिखेंगे। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos, इसका केवल डिफरेंशिएशन, ये तो जेम कहते हैं रहेगा cos x स्क्वायर। फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और x के थीटा की जगह तो इतना है, और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आप n इंटू एक्स के पावर n-1 करेंगे तो ये 2x मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर मिल गए तो -1 निकाल लेंगे फाइनल, क्योंकि भाई ये तो माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। ये तो साइन x स्क्वायर, और ये एक मिल गया cos x स्क्वायर, ठीक है जी आंसर। तो इस तरह से आपके सारे उदाहरण बन गए। अगर आप इसे दोबारा देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने के लिए, और इसी आधार पर आपके पूरा लेसन बन जाएंगे। आप लेसन बनाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप बताइए, हम कल उसको देखेंगे, है ना।